कहानी पर विशेष गौर करेंगे तो उम्मीद नहीं आशा करता हूँ बड़ा आनंद आएगा। ये आप लोग का ना तो गांव शहर, ना तो आप लोग का तहसील सुराव, ना तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जिला प्रयागराज, और ना ही आप लोग का ये मुल्क हिंदुस्तान। ये रात भर के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान, रात भर के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान। इसे पाकिस्तान के रहने वाले खूंखार आतंकवादी पक्का नंबर 1 के नक्सलवादी, जिनका नाम मोहम्मद अशरफ खान। मोहम्मद अशरफ खान, और मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं, मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, और मैं यहाँ का छोटा आतंकवादी, मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। हमारे और हमारे जनाब का यही मकसद है, जब तक हिंदुस्तान बर्बाद नहीं कर दूंगा, हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर दूंगा, एक एक हिंदुस्तानियों का सर हमारे करने पाकिस्तान। इसे पाकिस्तान के रहने वाले खूंखार आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान, तो मैं एकदम अमला होशियार, मोहम्मद अशरफ खान, आप लोग बीच में तशरीफ भुला रहे। पाकिस्तान की अभी आप लोग गुमराह है। मैं कौन हूँ, नाम क्या है और मेरा मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा ही नाम मोहम्मद अशरफ खान है। अशरफ खान है नाम मेरा, अशरफ खान है नाम मेरा। वतन है पाकिस्तान, और हिंदुस्तानी का खून पीना यही है हमारा। मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा ही नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मेरा मकसद है, जब तक मैं हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, जब तक मैं हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। हमारे बचपन में हमारे दादा जान यही बता करते थे, बेटा हिंदुस्तान में एक आगरा शहर है, आगरा शहर में ताजमहल है। अगर कभी जाओगे ताजमहल देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग घबराइए मत, आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में ये हमारे सम्मानी महोदय मामा भाजपा नौटंकी पार्टी नई संगीत के साथ आए हैं। वादा कर रहा हूँ, आप सब रात भर संगीत देखेंगे तो आप सबकी नींद नहीं हराम होगी। लेकिन हिंदुस्तान चलने से पहले एक बड़ा साथी है जिसका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। हो सकता है उससे मुलाकात हो ही जाए, मैं उसका इंतजार करता हूँ, वो आता ही होगा।
मकसद है कि जब तक हिंदुस्तानी बर्बाद नहीं करूंगा, एक एक हिंदुस्तानियों का सर हमारे कदमों में नहीं होगा, कसम पाक परवरदिगार के तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक कश्मीर आ नहीं जाएगा, तब तक एक हिंदू कुत्ते सारे का सरकरम होता रहेगा। चल हम अपने जनाब के पास आप देखो होता है क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। ये बता जियाउद्दीन कहाँ गए थे? आपके फरमान से जनाब मैं अभी बारूद और बम लेने गया था। देखो जियाउद्दीन यही पता करते थे ना कि हिंदुस्तान में एक आगरा शहर है, आगरा शहर में ताजमहल है। अगर कभी जाओगे ताजमहल देखोगे तो खुश हो जाएगा। हिंदुस्तानी अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने के लिए पनाह मिल गया तो मैं ऐसा कारनामा करूंगा, ऐसा कारनामा करूंगा कि पूरे हिंदुस्तानी याद रखेंगे। एक काम करते हैं और ऐसा मेरे बजेली में कौन हो, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं गांव आशिक नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार फौजी है। मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम ओंकार है, उससे छोटी है बहन जिसका नाम बंदना। माँ बाप बचपन में इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। इस वक्त मेरी ड्यूटी कारगिल बॉर्डर पे थी। मैं कल घर आया और कल ही मेरी बारात गई थी। आज मेरी दुल्हन घर में आई है और आज ही मेरी सुहाग रात है। मैं ये सोचता हूँ कि चल करके अपने बीवी से मुलाकात करूं, वो मेरा राह देखती होगी। लेकिन चलने से पहले एक मेरा दोस्त धर्मेंद्र कुमार है, उससे मुलाकात करता हूँ, उसके बाद घर की तैयारी करता हूँ। अरे भैया वाला ही भैया अरे मैं कुत्ता हूँ, अपने से बड़ा वो कहा जाता है भैया। तू कह रहा है बदतमीज। और बतावा मेरा तो सब ठीक है, अपना बता। सब अच्छा है, तोरे समझ में क्या होता है? काले बारात गए, आने मेरा हुआ, आने छड़ी बच्चा हो गया। पागल हो गया ना कहते का। तब ते आप तो पति ने गाड़ी फेंक कर दिया। एक काम बताई दे तो का बात बोला। कल तोहरे बारात गए हम। वहाँ कुछ ना कोई पूछेगा नहीं, इतना बाराती तोहरे गए। तनी देर हम डीजे में आगे पीछे पदरों के खाना खाए, बफा सिस्टम के लगे से छोड़ के हम आए। नहीं असल बात आए तो है गाड़ी के लगे, गाड़ी पीछे वाली डिग्गी खोले, यही चलाएंगे बात ही आता है। अब मैं तो हाथ बक्सा खोले, दो बोतल निकाले, एक
अच्छा ये भैया एक बोतल जब पी लेही ना ऐसे आधा घंटा बाद हमार गोड़वा हमरे लगे रहबे नहीं हवा हमका नाश्ता करेगा हमका कहीं देर बाद जब शरीर में कुनकुनाहट एक बोतल और झटा दी अरे भैया जब 2 बोतल पिए ना बाप रे पहुंचा कहीं भी युवक लगे तो हमका रोड लैटिया 4 की दिखा दिया अभी के 5-6 लगातार दिखा था हम कहे हो सका हो यार का नहीं भाई बड़वा बड़ा क्या कंपटीशन करे हो हाथी तो दिखा के बाद छोड़ा हाथी दरे हमका गधा दिखा राम के मर्जी अब शरीर वो हमारे काबू ना हो पहुंचे गाड़ी के लगे डिग्गी खोले खियोर निकाले जब 3 मारे ऐसे बीजवक लगे जैसे पहुंचे वैसे भड़ा से ढनक गए जब ढंगे ना भैया तो इतनी पाता के गंगा माई बहा रहा ओका बढ़िया प्लास्टर करे रहे प्रधान हमका लगा था नवा बनवाए रहे जब पड़ी शरीर हुई तब देर शरीर ठंडी रही कुकुर देव आए टांग उठाए मुझे गंगा जल जब छिड़के जब वही जीभे से तनी से अंदर 2 बूंद ली हल्का से नशा सधुई फैली जैसे उठा के आंखें खोल के देखा तैसे साथ श्री राम का दर्शन हो रहा चले भैया नारी लगिएगा कुत्ता के मुंह पे पेशाब कर दिया तो सारे को गंगा जल हो गया तमीज कहेगा उसी समय वो मुंह से ना वो चखना काम कर रहा है एक तो तुम ही बताए जगह है अब ठीक आ गया मेरा सच्ची तो आ गया हो जीवन हम काहे ना होगा नो राजे सही एक बात कही भैया बोला देखा हमारी बात में बात उठाया दिन तक देखा भैया आज तक तुम्हारे खिया से बहुत दिन से बहुत रान रहे तब इस काम करते हैं गाँव माने सब जानना थी भैया आज तक तो उसी कौन चीज का भो माने ही आज तो चीज मांगा भैया अब विश्वास है तू ना ही ना कर दे आज पहली बार मांगने जाते हैं यार भैया आज तो हाँ सुहाग रात होगा हनीमून वाली रात होगा कहा था भैया न हो तो आज के दिन तो जी जाता हमें क्या काम है कभी मांगे नहीं बहु नाम के है तब से हमारे किया रात में नाज मंगो भय हमारे छोटे उपाय है तत्वार खाने के मदद के मेहरारू हमारा यह धक्का हमसे है इतना दूर से चल के हम आए हैं हमारे दूर चला जा आज के हमारे मतलब यह कि भौजी आज यहाँ ठकी मान यहाँ भाई रोए पीछे गाड़ी बैठी यहाँ रास्ता ठंडा ना पी तो वही यहाँ ठकी माने आज के दिन जाए तो भगवान हाथ उनका जवाब सेवा कर देगी ना ए प्रभु आप सेवा करेगा आज रह दे आज के बाद फिर कल दिन कहेगी आज नहीं कर जाएंगे ये कौन और नंबर तो ये करना चाहता है उठा करके देखता हूँ क्या बात है कोई जरूरी बात होगी तभी सर ने फोन किया नहीं तो फोन लगाते हेलो हेलो जय सर जय हाँ सर बोले क्या बात मिस्टर अरविंद कुमार हाँ सर मैं अरविंद बोल रहा हूँ क्या समाचार है बढ़िया है सर आराम से शादी हो गई दूल्हा घर में आई अरविंद कुमार बोलिए सर क्या बात है मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ आखिर बात क्या है बोलिए अभी तो कल मैं ड्यूटी से घर आया हूँ देखो अरविंद बोलिए सर लड़ाई जोरों से छिड़ गई है अरविंद ये क्या कह रहे हैं सर हाँ अरविंद लेकिन मैं यहाँ से कर क्या सकता हूँ तुम्हारे न रहने पर काफी कमियां महसूस हो रही हैं जानता हूँ सर लेकिन कल मेरी शादी हुई है आज ही मेरी सुहाग रात है
दुल्हन घर में मेरा इंतजार कर रही है, मैं छोड़ करके आ भी तो नहीं सकता था। वाह अरविंद कुमार, क्या कहते सर? आज दुल्हन की बात करते हो? क्या करूं सर? कल तो अपने देश के लिए कहते थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज दुल्हन पाने के बाद कहते हो कि मेरी बीवी घर में बैठी है। सर अरविंद कुमार, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, क्या बात है, कि तुम्हें तुम्हारा देश प्यारा है या तुम्हारी दुल्हन प्यारी है? सर ये अरविंद कुमार दुल्हन क्या अपनी जान भी अपने देश के लिए न्यौछावर कर सकता है। बोलिए मुझे क्या करना है सर? शाबाश मेरे शेर, तुम्हें आज ही आप कारगिल पर पहुंचना होगा अरविंद। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अरविंद। अच्छी बात है सर। ये अरविंद कुमार वादा करता है कि मैं जिंदा रहा तो सुबह होने के पहले पहले मैं अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। खुशी तो हो गया, एक आध जिले तो का मिले नहीं जरूरी नजारे न तू रहा जान पाया जौने दिन हम पैदा भर हो गाँव का आधा बुकुर मर गया। ये तो मैं तुमसे मजा ले रहा था यार। अरे सर ये कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी बीवी प्यारी है यार, तुम्हारा देश यार अपने देश के लिए अपने जिस्म की एक बॉडी में जोड़ सकता है, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए चलो मना चलते हैं। तो आइए चलते चलते लिया दो शब्द बाबा साहब के बारे में हो जाए। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि बाबा साहब के विषय में दो लाइन कुछ बोल दिया है। दोस्तों अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि आप लोग तो क्षमा के सागर हैं, हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। दोस्तों ये उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। आज हमारे भोला भाई अपने द्वारे पर इतने लोगों को भोजन कराए, साथ में हमारे मालिक मामा भांजा किशन पटेल की नौटंकी का प्रोग्राम भी रखा। लेकिन एक दिन हम लोगों के लिए ऐसा था कि हमें खाना नहीं खाना था तो दूसरों से पूछ करके जो कहते थे वही हम करते थे। यहाँ तक कि हमारे गले में अंडे और पीछे पर झाड़ू बांधा जाता था। लेकिन ये हमारे बाबा साहब की ऋण है, जिनकी वजह से आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्हीं के विषय में दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। कितनी तकलीफ उठा करके बाबा साहब हम लोगों को इस लायक बनाया है। जरा गौर कीजिएगा। देश
शांति से। एक केस है मारी में मेरी भी उम्र का केस दुनिया में सलामत रखे। अरे बाबा जी ने अपने माँ जी से ये कहा कि माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों उस टाइम हम लोगों का सबके साथ में बैठना एलाउ नहीं था। माँ जी बीमा भाई अपने बच्चे बाबा साहब को लेकर के प्राइमरी स्कूल में जाती और बाबा साहब को लेकर के स्कूल के बाहर खड़ी रहती है। चपरासी साहब से ये कहा कि मुझे मास्टर साहब से बात करना है। यार हमारे सुनील कुमार भैया इलेक्ट्रीशियन साहब अरे 21 रुपये आविष्कार पार्टी तरफ धन्यवाद दिया गया। 44 लगा आप हमारे ग्राम सभा गोविंद को कर आप चाचा जी की तरफ से गीत को सुनते हुए 11 रुपये आविष्कार पार्टी तरफ से जरूरी नवाब करना है। उनकी तरफ से ये महान पुरस्कार है। मालिक उन्हें मेरे लिए उम्र लेकर के दुनिया में सलामत रखे। दोस्तों बाबा साहब को लेकर के माँ जी 9 बजे स्कूल में पहुंच गई और चपरासी ने जब ये कहा तो चपरासी सोचा जा करके मैं उनसे बता दूं, लेकिन वो इतना अमीना इंसान था कि मास्टर साहब से जाकर के ये नहीं बताया कि दरवाजे के पास आपका कोई इंतजार कर रहा है। माँ जी अपने बच्चे को लेकर के शाम 4 बजे तक बैठी रहती है उसी धूप में। इतनी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो स्कूल के अंदर घुस के मास्टर साहब से ये कहे कि मेरे बच्चे अभी दाखिला कर रहे हैं। दोस्तों जब 4 बजता है मास्टर स्कूल से बाहर निकलता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो माँ जी होकर की ये कहने लगी कि मैं सुबह 9 बजे से अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर बैठी हूँ। चपरासी साहब ने ये कहा कि आपसे मुझसे बात करा दे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं कराया। मास्टर बड़ा ही नेक इंसान था। वो बाबा साहब का दाखिला तो कर लिया, लेकिन ये कहा कि मैं इन्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। के पास बैठ करके पढ़ना होगा और अपने घर से काट लेकर के आना होगा। अगर भूल से भी इन्हें प्यास लग गई तो यहाँ इन्हें कोई पानी नहीं देगा, अपना पानी इन्हें साथ लेकर के आना होगा। अब यार आप हमारे गिरधारी चाचा ग्राम सभा नूरपुर के मान करके अपने बच्चे को लेकर के वापस जाते हैं। मास्टर साहब उस बच्चे को स्कूल के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाउंड्री के बाहर बैठ कर के बाबा साहब पढ़ते थे। उन्हें बड़ा ही परेशान किया जाता था। एक दिन के बाद बाबा साहब को बड़ी जोरों से प्यास लग गई। बाबा साहब बार-बार चपरासी से ये कहते रहे कि मुझे पानी पिला दो, लेकिन वो कभी बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया। बाबा साहब रो करके घर आए और अपनी माँ जी से ये बातें बताने लगे। दोस्तों उसके बाद माँ कहती है कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें इतना कष्ट उठाना ही पड़ेगा। बाबा साहब आप लोगों के लिए अपनी
जिंदगी परिणाम कर लगाइए। इसके आगे के साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। जब वकालत करने लगते हैं अपने देश की हालात को देख करके बाबा साहब से रहा नहीं जाता, तो बाबा साहब क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा। हमारे भोले
भांजा जी